Hi guys, this is Aman Malhotra from Live Tip Logic. वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। और आज का वीडियो बहुत सिंपल, बहुत सुंदर रखूँगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यार दिल से थैंक यू टू एवरीवन। अभी हम 5000 सबसे पहुंचने वाले हैं। अभी समथिंग थे 499 समथिंग ऐसे थे। तो अगेन इट्स ऑलरेडी डन। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सारे दोस्तों को जिन्होंने मुझसे अब तक कोचिंग लिया है, जिन्होंने वीडियोस देखे, जिन्होंने कमेंट्स करे हैं, सब्सक्राइब किया है, लाइक करा है, शेयर किया है, ठीक है। और दोस्तों को भी जिन्होंने सपोर्ट किया है, घर वालों को भी, सबको बहुत 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 दिल से थैंक यू, ठीक है। ऐसे होता है भाई, ग्रैटिट्यूड कभी कभी होता है पर बढ़िया होता है ना। तो आज का जो वीडियो रहेगा गाइस, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट परफेक्शन, राइट, अबाउट बीइंग परफेक्ट। अब परफेक्ट को लॉजिकल जो माइंड होता है वो कैसे देखता है, जिसके अंदर कोई फ्लॉज ही ना हो, कोई खामियां ना हो, कोई कमियां ना हो, है ना। बट ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली परफेक्शन की नहीं बात कर रहा हूँ, स्टेट वाली परफेक्शन की बात कर रहा हूँ। हम जब बड़े हुए तो हम बहुत सारी मूवीज़ देखते थे, बहुत सारी एड्स देखते थे। उन एड्स में हमें ऐसे एग्जांपल्स दिए गए थे कि अगर हाइट में छोटे हो तो कॉम्प्लान लो, लंबे होगे तो बढ़िया लगोगे, है ना। माइलो लो तो भाग पाओगे, और ये वाला क्रीम यूज़ करोगे तो गोरे हो जाओगे, ये गेनर यूज़ करोगे तो बॉडी बन जाएगी, ये वाला मेकअप किट यूज़ करोगे, परफ्यूम यूज़ करोगे तो रणवीर सिंह के पास लड़कियां आ जाएंगी बहुत सारी, है ना। और हमें दिखाया गया कि ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर लिविंग परफेक्ट लाइफ्स, है ना। और हमने उस वजह से शायद खुद में कुछ खामियां ढूंढनी शुरू करी। और भी चीज़ें, जैसे घर वालों ने कंपेयर किया दुनिया से, दोस्तों ने बुली किया, आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा हो गया, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जो आप बुला नहीं पाए। फिर कंपैरिजन्स हुए, फिर कमियां ढूंढी अपने में, फिर खुद को बताया कि यार शायद तू वो परफेक्ट इंसान है ही नहीं जो तू खुद को बोल रहा है, ठीक है। तो फिर हमने लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी पे आए, है ना। हमने फिर जाके हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट मिला। पहले तो रिपीटिशन मिलता था, सैड्स एफर्मेशन, तब सेल्फ कॉन्सेप्ट मिला कुछ। तो उधर एफर्मेशन दी हुई थी किसी बोंदू ने, मेरे जैसे ने, आई एम परफेक्ट। और एक और भाई साहब हैं जिनसे मैंने ली थी, वो है एरिक, पावर ऑफ आई एम से। ये मैंने उससे ली थी एफर्मेशन। तो जब मैंने एफर्मेशन यूज़ करी तो मुझे मुझे मेरा लॉजिकल माइंड इतना वो था, वो लड़कों का थोड़ा सा चलता है यार। मैंने सोचा, मैंने कहा परफेक्ट पे जो परफेक्ट क्या होता है यार। लव ठीक है, चल फिर भी नो वन कंपेयर्स टू मी, नो वन इज बेटर देन मी, ठीक है। पर आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्शन, ये क्या होता है? वो तो हो ही नहीं सकता ना कोई। परफेक्शन तो इम्प्लाई करती है कि आपने पूरा इम्प्रूव कर लिया, सेल्फ बेटरमेंट की जर्नी में पहुंचो, तो आप टॉप पे आ गए हो। अब आपको लगता है कि अब बस। बट इंसान की इंसान के मन की लालसा कभी ख़त्म थोड़ी होती है बेहतर होने पे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं 28 साल का हूँ, है ना। मैं शुरू कर रहा हूँ ये प्रोसेस, 29, 30, 31, 35 तक जाऊँ, 40 तक जाऊँ, अब मैं परफेक्ट, ठीक है। तो इमेजिन करो, अगर तुम्हें डायरेक्टली वो बनना है ना, इमेजिन करो, और रियलिटी को बहुत जल्दी कैचअप करवाना है। तुम बैठे हो अभी कमरे में, बाहर वरांडे में, है ना, घास फूस पार्क वार्क में बैठे हो, और तुमने देखा कि तुम्हारे सामने ना एक पोर्टल ओपन हुआ है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज जो ऐसे घुमाता है, ठीक है। तो अभी ना मैंने ये इसलिए लगा रखे हैं, इसमें ना इंटरस्टेलर का बैकग्राउंड चल रहा है, हैंस जिमर वाला, परफेक्शन। तो वो एक पोर्टल खुला, उसके अंदर से ना तुम निकले,
आज से तुम 5, 10, 20 साल बाद, ठीक है, तुमने खुद को देखा और ये तुम्हारा वो वर्जन है जिसने इस दुनिया में वो सब हासिल कर लिया जो तुम्हें चाहिए था. दैट पर्सन इज लिविंग दैट लाइफ नाउ. वो बाहर आया, तुमने उसके कपड़े देखे, तुमने उसकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का लिहाजा, चश्मा डाला नहीं डाला, जूते कैसे डाले हुए, हाउ इज दैट पर्सन इज वॉकिंग, टॉकिंग, मूविंग, स्टैंडिंग, कैरिंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ. वो तुम्हारे सामने है, ठीक है. इस वर्जन ने सब, उसको सब मिल गया. दिस पर्सन हैज इट ऑल फिगर्ड आउट. इसको सोचना नहीं पड़ता. परफेक्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट है इसका. दुनिया आती है इसके कदमों में. जो इंसान चाहिए वो इसके पास है. जिसने जितना पैसा चाहिए था ये उससे ज़्यादा कमा चुका है. एक नहीं 4 गाड़ियाँ हैं, बंगलो है भाई, विला है भाई, ठीक है. उस वर्जन को देखो, आंखें खोलो, वापस आओ. तुम्हें वो वर्जन याद है अब. तुम्हें वो वर्जन याद है कैसा था वो. अब बस एक काम करना है तुम्हें. अपने आप को बोलना है आई एम परफेक्ट. उसको दिमाग में रखे. परफेक्शनिज्म लॉजिकल बेसिस पे, या अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग रखूं तो चीज़ें हासिल करने पे नहीं थी. परफेक्शन का मतलब था कि मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं. क्योंकि सच है, आप जब पैदा हुए थे यू वर ऑलरेडी परफेक्ट. तो गंदे बिलीव्स बाद में सबकॉन्शियस ने एब्जॉर्ब करे ना. तो perfectionism is realizing that every action you take, every word you speak, every food you eat, every shit you take, everything is perfect. वो उससे परफेक्ट तरीके से हो ही नहीं सकता था. डू आई टेक्स्ट हिम और नॉट, उसका बर्थडे विश करूँ या नहीं, आर यू परफेक्ट. तुझे लगता है कि तू परफेक्ट है. बिकॉज इफ यू आर परफेक्ट then everything you do and everyone you meet and everything you experience is going to be perfect. सब तुझे तो रिफ्लेक्ट करेगा 3D ब्रो. सेस कोई भी एक्शन करने से पहले डिसाइड इट कि ये एक्शन इससे बेटर तरीके से हो ही नहीं सकता था. इस एक्शन में मैं इस बेटर तरीके से, इससे बेटर तरीके से एक्ट कर ही नहीं सकती थी या नहीं सकता था. कुछ भी उबड़ खाबड़ लग रहा है ना, चिल, परफेक्ट था. देखो अपने आप रिजॉल्व होगा. मुझे बहुत टाइम बाद इस शब्द का महत्व समझ आया. मैं अपनी जो एफर्मेशंस बोलता था ना उसमें मैं आई एम परफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था. फिर मैंने इतने टाइम अपनी एफर्मेशंस करी हैं जो मैं वीडियोस में देता हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट की. वो अभी टकार आया, ये भी परफेक्ट था. तो उन एफर्मेशंस को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता था. बिकॉज स्टार्टिंग में इफ़ यू आर अ बिगिनर हु इज स्टार्टिंग टू वर्क ऑन हिज और हर सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपको स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट, फ्रीक्वेंट, ठीक ठाक वॉल्यूम वाला रिपीटिशन चाहिए होता है. बिकॉज एक न्यू आइडिया जा रहा है ना यार, उसको स्टार्टिंग में तो मेहनत ज़्यादा लगेगी. विद टाइम ना उस सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले काम को थोड़ा कम कर देना, ठीक है. पहले 10 मिनट कर रहे हो, 5 मिनट ईच, 7 मिनट ईच. और एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे अभी मुझे लगता है कभी आ नहीं सकता था पर मैं आ गया, कि आपको ना इन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके लिए एक नोइंग काफ़ी होगा. आपके लिए एक इंटेंशन को डिक्री करना काफ़ी होगा. क्योंकि खुद पे फेथ इतना आ जाता है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पता है, अगर तुम्हें लिटरली बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, जो भी टेक्निक तुम कर रहे हो ना, डिसाइड करो वो ऑलरेडी परफेक्ट है और उससे ही रिजल्ट्स आएंगे. इससे बेटर तरीके से, इस बेटर टेक्निक से रिजल्ट आ ही नहीं सकता था. ये टेक्निक नहीं भी कर रहे हो तो भी मेरा वो स्टेट आ गया. तो मैंने एक एफर्मेशन बनाई कुछ टाइम पहले, आई एम द मोस्ट परफेक्ट मैन देयर इज. मुझे आई थिंक 10-15 दिन हुए करते हुए. जब स्टार्टिंग में किया कि इन टेक्निक्स की तरह बैठा बैठा नहीं, मैं स्क्रिप्ट नहीं किया, मैंने बस अपने आप को एक बार बताया आई एम परफेक्ट,
आई एम द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन देयर इज, दैट्स इट। कोई डिज़ायर नहीं, कुछ नहीं। मनी को लेके है एक एफर्मेशन, वो मैं अगेन 10% बोलता हूँ पूरे दिन में, और बैठता बूठता वैसे नहीं। पूरा टाइम मेरे दिमाग में एक बहुत प्यारी लाइन बैठी होती है, वो है आई एम द मोस्ट परफेक्ट मैन देयर इज। रियलिटी में प्रूफ मिले। नेक्स्ट डे ऑफिस में बहुत प्यारा ट्रीटमेंट मिला, अगेन मिलता प्यारा ही है, पर उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्यारा था, प्यारे इंस्टेंसेस हुए। ठीक है, एक एक मोहतरमा कह रही थी अपनी स्टोरीज की वीडियो बनाओ। अरे मेरी जान तू एक दिन मेरे साथ जी के देख ले, समझ आ जाएगा तुझे क्या बोल रहा था मैं। पीपल आर ओपनिंग अप मोर टू मी, क्लाइंट्स इतने प्यारे आने लग गए। ठीक है, घर वालों के साथ बैठ नहीं पा रहा था ज़्यादा, बैठने लगा, अपने आप बॉन्डिंग बेटर हो रही है, मम्मा से, पापा से, सबसे, दोस्तों से, हर जगह हर कोई डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज का एग्जांपल देते हैं, हम अपनी कलीग हैं उनके साथ गए, अपने वहाँ ब्लॉक में हम वॉक कर रहे थे, लड़का लड़की बैठे थे, गिटार बजा रहे थे। तो मैंने उनको कहा मैम आओ आपको मैं सुनाता हूँ गिटार। तो हम गए, हमने गिटार लिया उनसे, और हमने उनको सुनाया। उसके बाद भाई वहाँ आ गई जहाँ गुड़वा मक्खी, है ना। हमारे वीडियो वगैरह एक बंदी थी उसने बनाया है। ठीक है, तो अगेन मैं बोस्ट करने वाली चीज़ नहीं कर रहा। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल, हमारी बाइक है, बुलेट चलाते हैं हम, तो वापसी में पार्किंग में खड़ी थी, कितने किक मारे स्टार्ट नहीं हुई, का पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं यार, मैं 15 मिनट से किके मार रहा था क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड उसमें सेल्फ नहीं होता, तो हो नहीं रहा स्टार्ट। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई दिक्कत आ गई, पेट्रोल तो है, पता ना स्टार्ट क्यों ना हो रही। तो उसने कहा भैया स्पार्क प्लग की दिक्कत होगी। मैंने कहा पता नहीं, क्या पता क्या हो क्या नहीं, मैं भैंस की टाँट। मैं कहा चलो मैं ऐसा करो मुझे लेने आ जाओ, बाइक सुबह ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो आई मेड माई पीस विद इट नो, कि ठीक है। फिर मैंने उस टाइम पे मेरे को वही नेगेटिव हो रहा था कि अच्छा क्या बोलता हूँ मैं, आई एम परफेक्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एक बार बोला खुद को, मैंने कहा अगेन मुझे लगता है ये परफेक्ट अनफोल्डिंग ही है, ये होना बहुत ज़रूरी था मेरे उस डिज़ायर तक जाने के लिए जो मैंने सोचा हुआ है। मना लिया खुद को। फिर मुझे आइडिया आया, इसने स्पार्क प्लग बोला था, तो मतलब बैटरी का इशू हो सकता है। ठीक है, मैंने जो हेडलाइट वाला बटन होता है, स्विच होता है, वो बंद किया, फिर मारी किक, स्टार्ट ही किक में। फिर हम घर लेके आए। अब मैंने कहा बैटरी तो चेंज करानी पड़ेगी, ये वो बाहर ही खड़ी थी। पापा ने कहा अंदर कर दे बाइक। लाइट ऑन करके, स्विच ऑन करके मैंने लाइट का किक मारी, पहली में स्टार्ट, बाइक परफेक्ट हो गई भाई। फिर मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूँ। फेथ, कामनेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये एफर्मेशन यूज़ करनी है ना, एक बार ट्राई करो। ठीक है, बिना किसी टेक्निक्स के। एक ना बड़ी अच्छी किताब की भी बात करता हूँ मैं, लेटिंग गो बाय डेविड हॉकिंस। उस किताब में उस बंदे ने स्टार्टिंग की कुछ पेजेस में है कि एक आदमी कहता है मुझे कैडिलैक चाहिए। ठीक है, कैडिलैक गाड़ी क्यों चाहिए, ताकि दुनिया को लगे मेरे पास बहुत पैसा है। क्यों चाहता है दुनिया को लगे बहुत पैसा है, आई वॉन्ट टू बी रिकोगनाइज्ड। ओके, रिकोगनिशन क्यों, बचपन में प्यार नहीं मिला था, रिकोगनिशन नहीं मिली थी, मतलब बचपन में प्यार नहीं मिला, इस वजह से तुम्हें लगा तुम गाड़ी लेके परफेक्ट हो जाओगे, होल हो जाओगे। डज नॉट कम ब्रो, यू नीड टू बी परफेक्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट, इंटरनली पहले, एक्सटर्नली इतनी जल्दी आएगा ना। तो गाइस इस चीज़ को ना अगर आपको एम्बॉडी करना है तो एक चैलेंज करते हैं, बहुत सिंपल सा चैलेंज ऐसा रहेगा कि नेक्स्ट 30 डेज तक ना डिज़ायर्स पे, बहुत सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस पे 2 मिनट के लिए गिव अप मार दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक एफर्मेशन बस, सिर्फ एक एफर्मेशन, आई एम परफेक्ट, आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन देयर इज, आई एम द मोस्ट परफेक्ट मैन और वुमेन देयर इज।
बिल्कुल एग्जैक्ट यही करता है, बिल्कुल बिल्कुल यही। एक एफर्मेशन उठा के पूरे दिन सुबह उठे, नॉर्मल रहो, जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो जियो। 5-10 मिनट बैठना है, करना है इसको एफर्म, थीटा डेल्टा वेव्स लगा के वट एवर डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दिन में चलते रहो। सुबह गए, अगर इन केस खाना गिर गया हाथ से, परफेक्ट है। इन केस बाइक स्टार्ट नहीं हुई, परफेक्ट है। रास्ते में जाम मिला, परफेक्ट है। रेड लाइट मिली, परफेक्ट है। ठुल्लों ने रोक लिया, परफेक्ट है। ऑफिस लेट पहुंचे, परफेक्ट था। किसी से बहस हो गई, परफेक्ट था। सब्जी गिर गई ऊपर, परफेक्ट था। घर आए, घर वालों से लड़ाई हो गई, परफेक्ट था। रात को सो नहीं पाए, कुत्ते भौंक रहे थे, परफेक्ट था। जिस दिन जिस दिन ये नेगेटिव चीज़ों के साथ अपना स्टेट काम रखने को आप ट्रेन कर लोगे ना, कि ये सब परफेक्ट है, जिस दिन अपने आप को इस चीज़ में मना लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा नेविगेट करना 3D, पता है। एंड सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी होती, पता है, सिर्फ एक चीज़, नेगेटिवली इमोशंस लगा के रिएक्ट जब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है तो। लोगों को, लोग कह रहे हैं कि हमें फॉर्म करते हैं, हमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नॉर्मल है यार। वो बिलीव बहुत समय तक अंदर बैठा हुआ था, अब वो निकल रहा है तो वो थोड़ा समय ले रहा है बस। तो जब परफेक्शन की तुम्हें वो दिखे ना, परफेक्शन से क्या दिखेगा यार, तुम्हारे हायर सेल्फ को ऑलरेडी पता है तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ क्या होगी। इफ़ यू वांट टू बी नोन अमंग गर्ल्स, तो वो होगा। इफ़ परफेक्शन इम्प्लाइज कि तुम्हें पैसा अच्छा मिल रहा है, वो होगा। इफ परफेक्शन इम्प्लाइज तुम्हें गाड़ी अच्छी मिलेगी, वो होगा। इफ परफेक्शन इम्प्लाइज कि इससे बेटर कोई इंसान आएगा, तो वो होगा। जो भी तुम्हारे हायर सेल्फ के लिए परफेक्शन शब्द का अर्थार्थ है, महत्व है, मतलब है, वट एवर इट इज, वो तुम्हें दिखेगा तुम्हारी रियलिटी में धीरे धीरे प्ले आउट होता हुआ। एंड आई डू नॉट फाइट इट। मैं तुम्हें बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कल मेरी दोस्त है मुस्कान, उसके ब्याह में गया था मैं। तो मेरी आज से 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, पता नहीं, कोई क्रश थी, स्कूल की थी। तो तब तो बातचीत हमने करी नहीं, और कभी दिमाग में आया ही नहीं कि यार वापस बात की जाए। हम खड़े हैं, अपना पूरे सेट थे, हमने पी वी रखी थी, फूक फूक रखा था। तो पीछे से किसी ने ऐसे हाथ मारा कंधे पे कि वॉशरूम कहाँ पे है। पीछे मुड़ा, वो थी। उसने देखा, ओ हाय, उन्हें पहचाना। मैं अलूफ, उनका वहाँ पे आगे जाके लेफ्ट साइड पे वहाँ कर रहा था मैं। तो मैंने ये देखा कि इस इंसान की मेरे पास आके भी बात करने से खुद मेरा नर्वस सिस्टम ऊपर नीचे नहीं हुआ। मेरे लिए इट वाज जस्ट अनदर पर्सन, जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से देखो कि तुम्हारी ग्रेटनेस से ऊपर, तुम्हारी आई एमनेस से ऊपर, तुम्हारे परफेक्शन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे पास सब आएंगे जो तुम्हें चाहिए था। क्यों? बिकॉज इफ यू थिंक यू आर परफेक्शन, देन एवरी वन थिंक्स ना यू आर परफेक्शन। सो नेक्स्ट 30 days के लिए ना, एफर्म करना है, स्क्रिप्ट करना है, वट एवर, या नहीं भी करना है, रोबोटिक भी कर लो। पता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में रोबोटिक एफर्मेशंस भी कर लो। उनमें अम्ब्रेला एफर्मेशंस हैं, वो इतना फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस नहीं आता। एक ये उठा के ना इसको एफर्म मारो भाई, जैसे तुम्हारा मन है वैसे। एक एक ये एफर्मेशन उठा के नॉर्मल चलते रहो, फोर्स मत करो। एंग्जाइटी आए तो रुक जाओ, लगे कि अब ज़्यादा हो रहा है, मैं फोर्स करने की कोशिश कर रही हूँ, रुक जाओ। लग रहा है कि नॉर्मल ज़िंदगी जीने से ज़्यादा इस एफर्मेशन पे ध्यान चल रहा है, रुक जाओ। एक थिन लाइन है, एक मिडिल स्पॉट है, वहाँ रहो। कि आप बोल भी रहे हो इनफ टाइम्स टू गेट जस्ट रिमाइंड यू, बट आप अनलेस अननेसेसरी रिपीटिशन में भी नहीं फंस रहे। जब कोई शिट हो तब खुद को भी याद दिलाओ, आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन देयर इज। आई एम परफेक्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, ये भी ऐड कर दो। और बेटर आइडिया दूँ तो वॉलपेपर वगैरह लगा लो फ़ोन का, या हर 1-1.5 घंटे का रिमाइंडर लगा लो, छोटू सा, मैसेज का या कॉल का या कैसा भी, कि यू आर परफेक्शन, जैसे आपको रिमाइंडर आ रहा हो, या आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन देयर इज, रिमाइंडर लगा लो।
और बस ज़िंदगी जियो एक बार नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, ठीक है। आई थिंक आज 25 तारीख है, नेक्स्ट 25 को आते हैं एक बार इस वीडियो पे। मैं भी अभी और इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। कुछ नेगेटिव एक दो चीज़ें दिखी थी, रिएक्ट नहीं करा, डिसॉल्व हो गई अपने आप। अब मज़े वाले जोन में तुम्हें दिख रहा है। तो नेक्स्ट 25 को यहाँ आते हैं, कमेंट करते हैं कि इन 30 डेज़ में क्या क्या रिजल्ट्स आए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर परफेक्शन का ये मतलब है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो वो होगा। अगर तुम्हारी परफेक्शन का ये मतलब है तुम्हारी ऐसी अपीयरेंस होगी तो होगा। अगर तुम्हारी परफेक्शन का ज़िंदगी का और तुम्हारा ये परफेक्शन का मतलब है कि एसपी वगैरह कोई आएगा या हुकअप होगा या जो मर्जी होगा तो वो होगा। ट्रस्ट करो, फेथ करो कि वो एक एफर्मेशन ही काफ़ी है पूरी रियलिटी की माँ बहन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुन जाओ यार। हमारी एक फ्रेंड है, आयुषी नाम है उनका। तो उन्होंने ना एक स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट किया था। अभी तो ही इज़ ग्रोन अप, ही इज़ हेल्दी, प्यारा बच्चा है, वैक्सीनेटेड वगैरह है, मस्त परफेक्ट पापू है। अब शी इज़ मूविंग समवेयर, अब्रॉड जा रही है एंड शी इज़ नॉट एबल टू टेक हिम विद हर। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जो एक डॉग अडॉप्शन में हेल्प करवा सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही नीचे जो आयुषी है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह मैं सब दे दूँगा, ठीक है। एंड अपने कल मैं एक पोस्ट भी डाल दूँगा यूट्यूब पे जिसमें उसकी मैं पिक्चर्स और डॉगी का डिटेल्स दे दूँगा। अगर आप में से कोई भी उस बच्चे को एक घर दिलवा सकता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यार। उसका मैं एक कॉल कॉल फ्री कर दूँगा यार, ठीक है। तो थैंक यू यार, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगेन सब्लिमिनल्स भी वर्क में है अभी। अभी चल रहा है बहुत सारी चीज़ों पे काम। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस यार मोर फ्रीक्वेंटली। फाइनली अब परफेक्शन बोलता था तो अब टाइम मेरा मिलने लग गया है, तो मेरा ज़्यादा वीडियोस बना पाना वॉज परफेक्शन टू मी, तो अब हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइस, और मज़े मारो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो लाइफ लिफ्ट लॉजिक।